हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे ही होंगे। आज हम एक चैप्टर है एरिया रिलेटेड टू सर्कल, जो कि चैप्टर है क्लास 10th का और चैप्टर नंबर है 11। यदि आप अपनी एनसीईआरटी बुक में देखना चाहते हैं तो देखिए, इसमें सीखने क्या वाले हैं, हम कंसेप्ट सीखेंगे। हम फॉर्मूला, जो कि इसमें 2 से 3 फॉर्मूला हैं, उन्हें कैसे याद रखना है, कैसे बने हैं, कैसे वो यूज़ होंगे क्वेश्चंस में, वो सीखने वाले हैं। क्वेश्चंस नहीं करेंगे, क्वेश्चंस हम दूसरी वीडियो में करेंगे। छोटी वीडियो बना रहे हैं फॉर ओनली कंसेप्ट, ठीक है। तो जल्दी से टाइम वेस्ट ना करते हुए जो है सीखते हैं। सर्कल आप सभी जानते ही हैं पहले से, फिर भी एक बार देख लीजिए। इसे सेंटर कहते हैं, सेंटर, ठीक है। हिंदी में केंद्र कहते हैं। और ये जो किनारे किनारे आप देख रहे हैं, इसको कहते हैं सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस, ठीक है। हिंदी में परिधि कहते हैं। अब यहीं पर जान लीजिए कि जब भी फेंसिंग का क्वेश्चन आए, जब भी वायरिंग का क्वेश्चन आए, तो आप समझ जाना कि आपसे सरकमफेरेंस ही पूछा जा रहा है, जिसका फॉर्मूला आप जानते हैं 2πr, और जहां r रेडियस है और रेडियस होती क्या है, सेंटर से आप कहीं भी सरकमफेरेंस को मिला दें, रेडियस आ जाएगी, जिसे छोटा r से डिनोट करते हैं। पाई की वैल्यू 22/7 या 3.14 होती है। पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7 या फिर 3.14। अच्छा, ये तो हो गया सरकमफेरेंस। यहीं पर अगर हम एरिया की बात करें तो एरिया आप जानते हैं πr²। फॉर्मूला जानना इतना ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी है, पर उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि एरिया होता क्या है वो जानना। तो ये अंदर का जितना भी पोर्शन है, डिफरेंस समझ रहे हैं। सरकमफेरेंस में हम केवल ये किनारे किनारे वाली जगह, यानी फेंसिंग वाली जगह, भाई किसी क्वेश्चन में बोला जाएगा कि एक सर्कुलर पार्क है, उसमें चारों तरफ फेंसिंग करनी है, ठीक है ना, एनिमल से बचाने के लिए या कुछ भी, तो आप तुरंत समझ जाना। और उसमें पूछेगा कितने मीटर तार लगेगा, क्या वायर रिक्वायरमेंट रहेगी, ठीक है ना, यानी आपको सरकमफेरेंस निकालना है। एरिया कब निकालना है, जब इसके अंदर की बात करें, सर्कुलर पार्क के अंदर की बात करेगा तब आपको एरिया निकालना है। यूनिट, इसका आंसर मीटर स्क्वायर में आता है और इसका आंसर मीटर में, या फिर चेंज करके यहाँ सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर, किलोमीटर या किलोमीटर स्क्वायर, वैसे मीटर और सेंटीमीटर में काम हो जाता है। अब मेन पर आते हैं। ये है सर्कल, ठीक है, ये रहा सेंटर, और हमने ये 2 रेडियस इस तरह से खींची कि एक टुकड़ा, जो कि अलग निकाल करके हम दिखाते हैं, जैसे आपने पिज्ज़ा वगैरह में देखा होगा, इस तरह का, ठीक है। और बचा हुआ पोर्शन भी 2 टुकड़े हो गए इसी के, एक छोटा टुकड़ा है और एक बड़ा। टुकड़े को कहना है आपको सेक्टर, ये छोटा टुकड़ा और ये बड़ा टुकड़ा, तो ये भी सेक्टर, लेकिन ये छोटा है इसलिए माइनर सेक्टर, और ये बड़ा है इसलिए मेजर सेक्टर, ठीक है ना। अब हो क्या रहा है, जैसा कि आप जानते हैं कि जब पूरा चक्कर लगाते हैं, पूरा सर्कल घूमते हैं, तो एंगल बनता है 360 डिग्री का। जब 360 डिग्री का एंगल बनता है, यानी पूरा, तब हमारा एरिया क्या आता है, πr²। अभी यहां लिखा था, है ना। अगर हम 1 डिग्री का आपसे पूछें तो πr², और ये 360 अपॉन में चला जाएगा। ये तो वैसा ही है ना, जैसे कोई चीज़ 10 रुपए की है, 10 चीज़ें 100 रुपए की हैं, तो एक चीज़ कितने की होगी, तो 100/10 कट गया तो 10 रुपये आ जाती, यही तो था। तो ऐसे यहाँ पर 360 डिग्री जब चलते हैं तो एरिया कवर होता है πr²। तो 1 डिग्री में कितना एरिया कवर होगा, πr²/360। अगर इसका डायग्राम बनाते हो तो जैसे 1 डिग्री चलना मतलब बिल्कुल हल्का सा, ये रहा 1 डिग्री, तो ये जितना एरिया है, ये इस एरिया को बोलेंगे πr²/360। अब आपको 1 डिग्री का अगर पता है तो कितने भी डिग्री का पूछे, जैसे यहाँ का एंगल थीटा है, जैसे इस जगह का थीटा डिग्री, वो थीटा हमको पता नहीं है, कुछ भी हो सकता है, 10, 20, 30, 40, 15, 20, 25, कुछ भी। तो कुछ नहीं करना है, 1 डिग्री वाले एरिया में ही उस थीटा का क्या करा देना है, मल्टीप्लाई, जो कि आपको
बुक में कैसे दिखाई देता है, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर के फॉर्म में दिखाई देता है, ठीक है ना। इसी को बोलते हैं सेक्टर का एरिया। अब अगर यहाँ का एंगल आपका ये 60 डिग्री का है, तब तो आप थीटा की जगह 60 पुट करेंगे, 60 अपॉन 360, पाई की वैल्यू आपको पता है 22/7, और रेडियस वो कुछ ना कुछ दे देगा, जैसे 7, 14, कुछ भी 10, कुछ भी देगा, वहाँ पर आप स्क्वायर करके अपना आंसर ला सकते हैं। लेकिन अगर वो कह दे कि इस एंगल को निकालो, इसका एरिया निकालो इस जगह का, तो हमें ये वाला एंगल चाहिए होगा, नहीं चाहिए होगा। तो अगर ये 60 है तो ये बचा हुआ पार्ट कितना होगा, क्या 300 नहीं होगा, क्योंकि पूरा तो 360 था, उसमें से ये 60 है, तो ये बचा हुआ 300, तो आपको यहाँ पर 300 लिखना होगा, ठीक है। यहीं पर देख लेते हैं, ये तो रही एरिया की बात। अब जैसे आप यहाँ से चले और यहाँ पहुँचे इस जगह, तो ये आप अंदर नहीं गए, ये आप केवल किनारे किनारे चल रहे हैं। पूरा चलते वापस यहीं आ जाते तो आप सरकमफेरेंस में चल रहे होते और आप बोलते कि हमने चला है डिस्टेंस 2πr। लेकिन आप केवल यहाँ से यहाँ तक ही चलें तो आप केवल एक बात बोल सकते हो कि हम पूरा 2πr नहीं चले, 2πr से कम चलें, कितना चलें वो देखिए। अगर हम ये पूरा सर्कल करते तो 360 डिग्री का होता, और उस 360 डिग्री में हम पूरा चल करके चलते भी तो कितना चलते, 2πr। तो ऐसे ही 1 डिग्री में कितना चलेंगे, 2πr अपॉन 360। अब वापस से डिग्री चेंज, थीटा डिग्री में अगर चलना है हमको, तो 2πr अपॉन 360 मल्टीप्लाई थीटा। यही आपको फॉर्मूले के फॉर्म में मिलता है, थीटा अपॉन 360 इंटू 2πr। तो ध्यान से अगर देखो, ये एरिया का है, ठीक है ना, सेक्टर का एरिया। वो माइनर और मेजर आप एंगल के हिसाब से सेट कर सकते हो, जो क्वेश्चन में पूछा जाए उस हिसाब से, कोई ऐसे अलग अलग याद नहीं करना है। ये आर्क का लेंथ है ना, आर्क लेंथ पूरा तो है नहीं, इसलिए सरकमफेरेंस नहीं बोल सकते, ये एक आर्क का लेंथ है, केवल ये इतना पोर्शन आर्क का लेंथ है। थीटा अपॉन 360 इसमें भी रहेगा, थीटा अपॉन 360 इसमें। जब आर्क का लेंथ बोले तो वही 2πr, और जब एरिया बोले सेक्टर का एरिया तो आपको πr स्क्वायर लगा देना, इतना काम करना है, ठीक है ना, सिंपल। अब एक पोर्शन और बच गया, वो है सेगमेंट का, इसी का ही आगे का पार्ट है। सेगमेंट के केस में कुछ भी नहीं करना है नया, सेगमेंट के केस में सेम, पहले तो ये वाला काम करना ही है, जो इसमें सारा काम किया है ये तो करना ही है। सेगमेंट का जब क्वेश्चन आएगा तो लेंथी क्वेश्चन आएगा, और उसमें एक स्टेप एक्स्ट्रा करना है। वो क्या है, सबसे पहले तो इस लाइन के बारे में जाने, इसे कहते हैं कॉर्ड, कॉर्ड हिंदी में कहते हैं जीवा। और कभी भी ये कॉर्ड ऐसे खींचने की ज़रूरत पड़े तो ऑटोमेटिक आप इस तरह का डायग्राम बना दें, ठीक है। यहाँ आपको एंगल अपने मन से आप थीटा लेंगे या जो क्वेश्चन में गिवन होगा वो लेंगे, ठीक है। ये रेडियस है, आप जानते हैं, ये रेडियस नहीं है, ठीक है ना, ये कॉर्ड है। अच्छा, अब क्या है कि हमने इतना जाना है कि इस पोर्शन का एरिया हमें पता है, ठीक, यानी ये पूरे पोर्शन का, इस पोर्शन का एरिया पता है। क्या था हमारा एरिया इसका, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। हमें लेकिन किसका एरिया निकालना है, केवल इस पोर्शन का। जैसे कभी आप किसी बिस्किट को तोड़ें तो ये नीचे का ये केवल पोर्शन, और ये बचा हुआ पोर्शन कितना है, ये वो ये है, ठीक है ना, पोर्शन नहीं सेगमेंट। अब ये छोटा सेगमेंट है तो आप जानते हैं इसको माइनर सेगमेंट बोलेंगे, ये बड़ा है तो ये मेजर सेगमेंट कहलाएगा, ठीक है ना, मेजर, और ये माइनर, ठीक है। फिर से पूरे पोर्शन की, यानी सेगमेंट की नहीं, इस पूरे सेक्टर की अगर एरिया की बात करें तो थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर, हम सीख चुके हैं पहले। लेकिन इस बार हमें पूरे की नहीं चाहिए, हमें केवल इतने पोर्शन की, या इधर लेकर के आए तो केवल इतने पोर्शन की चाहिए, जो ऊपर का पोर्शन था ना वो नहीं चाहिए। तो अब तुम क्या करोगे, तुम ये कहोगे कि हमारे पास पूरे सेक्टर का तो है, उसमें से ये जो ऊपर का पोर्शन है, यानी ये वाला ऊपर का पोर्शन, ये ट्रायंगल, वो माइनस कर दो,
तो हमारा इस सेगमेंट का एरिया आ जाएगा, छोटे से सेगमेंट का। यही तो करोगे ना। अब उसमें दो केस आएंगे जो तुम्हारे एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ये जो ऊपर का ट्रायंगल बनेगा, उसमें इस जगह पर अगर एंगल 60 है, तब ये जो ऊपर एंगल बनेगा, अगर यहां पर है 90, तब ये दो केस मेन आपको सीखना है। अगर यहाँ 60 है तो ये बाकी के बचे हुए भी 60 होंगे। कारण है उसका, ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों रेडियस हैं। ये दोनों अगर रेडियस है तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे, ये दोनों इक्वल होंगे। अगर ये 60 है तो इन दोनों का सम 120, और वो 60 ही होंगे जब 120 होंगे। तो इस तरह ये तीनों इक्वल हो जाते हैं। जब ये तीनों इक्वल हो जाते हैं तो ये देखो 60 60 60, यानी तीनों साइड भी इक्वल हो गई। और ऐसे ट्रायंगल को बोलते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज, और जिसका एरिया होता है √3/4 साइड स्क्वायर। तो क्या करेंगे आप, अगर यहां पर एंगल 60 है तो आप पहले सेक्टर का एरिया निकालेंगे। यहाँ एंगल 60/360 पाई और आर की वैल्यू वगैरह रख करके माइनस कर देंगे, ये पोर्शन यहाँ लिख देंगे, सॉल्व कर देंगे, आंसर। लेकिन अगर यहाँ 90 है तो उस केस में क्या है, उस केस में राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा 90 के केस में। तब आप क्या करेंगे, ये तो रेडियस है और ये भी रेडियस है, तो अगर राइट एंगल है, ध्यान से देखो, तो उसमें फॉर्मूला एरिया का क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। 90 के सामने ये तो हाइपोटेनस है, तो यही दो बची, या तो ये बेस ये हाइट, या फिर ये बेस ये हाइट, कुछ भी लोगे तो आर ही रहेगी। तो उस केस में हमेशा क्या रहेगा, r²/2। तब आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पर ये लिख देना। थर्ड केस एक जो बनेगा, उसमें यहाँ रैंडम एंगल होगा कोई। थर्ड केस में रैंडम एंगल होगा, कुछ भी हो सकता है, 30 है ना, 45 या कुछ भी। तो अब क्या किया जाए, तो उसके लिए केस अलग है। ये रेडियस है और ये भी रेडियस है, पर यहां आ गया एंगल। तो अभी क्या किया जाए, मेन आपको ये और ये सीखने हैं। तो यहां पर आप सबसे पहले ये लाइन ड्रॉ करेंगे, जो कि लाइन क्या, परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे आएगा। अच्छा, आपको ये बात पता है कि अगर ये किसी ट्रायंगल में दो साइड इक्वल हैं तो ये दो एंगल भी इक्वल होंगे। तो अगर ये 30 है तो यहाँ पर जो भी एंगल आएगा उनका सम 150, यानी 75 हो जाएंगे। कुछ भी हो, जैसे यहाँ कुछ चेंज होगा, 45 होगा, तो उस केस में अलग अलग आएगा। कुछ हम थीटा मान लेते हैं इसको, या एक्स मान लेते हैं, चलो, तो ये भी एक्स होगा। और ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक y, और ये भी y मान लेते हैं, ठीक है, जस्ट समझाने के लिए। अब है क्या कि अगर ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है, तो इसका अगर हम एरिया लिखते हैं तो 1/2, ये हाइट है, हाइट मल्टीप्लाई बेस, पूरा ले लोगे तो पूरे ट्रायंगल का आ जाएगा। तो पूरी बेस क्या है, 2y, y + y 2y, 2 कट गया, यानी h × y ये इस ट्रायंगल का एरिया है, ठीक है। अभी क्या है, ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा होगा कि ये अगर एंगल हम माने तो इसके सामने ये हाइट है परपेंडिकुलर, यहाँ से यहाँ तक ये बेस है और ये हाइपोटेनस, ठीक है। तो अगर हम इन दोनों में रिलेशन निकालें तो हम कह सकते हैं कि sin x इक्वल परपेंडिकुलर ये h/ हाइपोटेनस यानी r। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, h, r इधर चला जाएगा, r sin x, ये हाइट आ गई हमारी। हाइट भी क्योंकि वो पूछता है कभी कभी, तो आप इस तरह निकाल सकते हो हाइट, ठीक। दूसरी चीज, इसी ट्रायंगल में ये बेस है, ये हाइट है, और ये जो है हाइपोटेनस है। तो अब हम कॉस लगाते हैं, ध्यान से देखना, cos x ये वाला एंगल लगा रहे हैं, ठीक है। तब आप क्या करेंगे, तो cos x इक्वल y/r, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, तो r इधर चला गया, r cos x इक्वल y, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आ गई, तो आप पूरी जानते हैं। तो अब हम यहाँ पर h की वैल्यू r sin x, ठीक,
y की वैल्यू मल्टीप्लाई में, तो r cos x। तो अगर हम एरिया पूछें सीधा, ये एरिया ही निकाला था हमने, तो r स्क्वायर साइन x cos x, सिंपल। ठीक है, ये रहा एरिया। अब आप कहेंगे कि हमें तो एंगल ये पता था, तो उस केस में भी जैसे यहाँ 30 है, तो अब यहाँ 30 इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, वजह क्योंकि ये 15 और ये 15 हो जाएगा, तो उतना नहीं करना है आपको, ये या फिर ये इजी मिलेगा। इन केस अगर नहीं मिलता है तो यहाँ कुछ ऐसा एंगल होगा जो आपसे इजीली हो जाए, वहाँ एंगल की वैल्यू भी देगा। तो अब आप इसका यूज करके आप क्वेश्चन करके देखिएगा, आपको क्वेश्चन कर ना भी पाए तो आपकी अंडरस्टैंडिंग जरूर बन जाएगी। ओके।